अब हम देखेंगे वोल्टेज का फेज़ हमारे पास है, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया कर्व में OABCDE से। और चार्ज के लिए ये रेड डॉटेड लाइन हमने यूज़ की है। वोल्टेज और चार्ज दोनों इन फेज़ हैं, लेकिन करंट का फेज़ हमने कैलकुलेट करना है, क्योंकि करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो हम स्लोप लेंगे वोल्टेज कर्व की। ज़ीरो, जब हमारे पास वोल्टेज ज़ीरो है इनिशियल पॉइंट पे, तो यहाँ स्लोप मैक्सिमम आएगी स्ट्रेट लाइन में, और पी पॉइंट पे फिर हमारे पास यहाँ करंट की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। और ज़ीरो से ओ तक जब वोल्टेज हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है, स्लोप यहाँ डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। ए पॉइंट पे स्लोप ज़ीरो हो जाएगी। तो इस तरह से करंट हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। फिर स्लोप स्लोप डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी और करंट आपके पास नेगेटिव वैल्यू में आना शुरू हो जाएगा। बी पॉइंट पे स्लोप ज़ीरो हो जाएगी। बी पॉइंट पे फिर नेगेटिव मैक्सिमम होगी, और आपके पास ये नेगेटिव मैक्सिमम यानी यहाँ स्लोप हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, तो यहाँ करंट नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू आपको देगा। और इस तरह से फिर ये हमारे पास करंट का कर्व ड्रा हो जाएगा वोल्टेज से रिलेटेड। और यहाँ देखें, इनिशियली वोल्टेज का फेज़ ज़ीरो है और करंट का फेज़ π/2 है। इट मीन्स करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है। फिर आप पॉइंट ए पे आ जाएं। यहाँ पे वोल्टेज का फेज़ है π/2 और करंट का फेज़ यहाँ पाई हो गया। इट मीन्स करंट इज़ अगेन लीडिंग द वोल्टेज। और फिर नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ वोल्टेज का फेज़ पाई है, करंट का फेज़ 3π/2 हो गया। फिर करंट लीड कर रहा है वोल्टेज, इट मीन्स करंट लीड्स द वोल्टेज बाय π/2। और इस तरह से कंटिन्यूसली हर पॉइंट पे आप जितने भी पॉइंट्स हैं देख सकते हैं कि कैपेसिटर के केस में करंट वोल्टेज को लीड करता है। करंट लीड्स द वोल्टेज बाय π/2 इन केस ऑफ अ कैपेसिटर।